मौसम की बेरुखी के चलते भारी बारिश से नूरपुर का जीवन अस्त व्यस्त। कभी हाईवे बंद तो कहीं जल भराव से सहमा नूरपुर सचिवालय तक जाने का मुख्य रास्ता भी हुआ बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। 2 दिनों से लगातार हो रही तेज बरसात ने आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। गांव से लेकर शहर तक सब जगह हालात बिगड़े हुए हैं। पूरी विधानसभा में कई छोटे बड़े रास्ते टूट गए हैं, जिससे लोगों की सामान्य जिंदगी बदहाल हो चुकी है। स्थिति कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यहां तक कि नूरपुर के सचिवालय तक जाने वाला मुख्य मार्ग भी बंद हो गया है। लगभग जोरदार बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन और सड़कें धंसने की घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर प्रशासन की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। लेकिन तेज बारिश के चलते राहत कार्यों में भी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। नूरपुर के हालात पर एसडीएम अरुण शर्मा ने चिंता जताते हुए कहा कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक और अधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सचिवालय जाने वाला मुख्य रास्ता बंद हो गया है, लेकिन इसके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की है तथा साथ में मशीनरी भी तैनात कर दी गई है, ताकि मौसम के अनुकूल होते ही बंद हुए रास्तों को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। एसडीएम नूरपुर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर में ही रहें और ना ही किसी नाले या खड्ड तथा भूस्खलन वाले क्षेत्र की ओर जाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी एडवाइजरी का पालन करें और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम या संबंधित विभाग को सूचित करें। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि प्रशासन लगातार लोगों की मदद के लिए तत्पर है और बारिश से हुए नुकसान की भरपाई तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, पिछले कल भी येलो अलर्ट था, आज भी ऑरेंज अलर्ट है। और सुबह से जो है वो काफ़ी बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी थमी है, पर नुकसान जो है वो इस सब डिवीजन में काफ़ी हुआ है। हमारे अगर कोटपलाड़ी से स्टार्ट करें हम, तो वहाँ पे 2 मकान जो है वो काफ़ी डेंजर में हैं, तो उनके वहाँ से लोगों को हमने वहाँ से शिफ्ट कर दिया है। बाकी जो मेन जो डैमेज आज सुबह हुआ है वो हमारे ये किले के नीचे जो गेट है, जो हमारा 0 पॉइंट से ऊपर को आता है, वो भी बैठ गया बिल्कुल। वहाँ भी वाहनों की आवाजाही जो है ना के बराबर है, और वैसे भी वो रास्ता हमने बंद कर दिया है। जो भी गाड़ियाँ जितनी भी यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो थ्रू मार्केट जो है वो अलाउ किया है। तो सभी से मेरी प्रार्थना सबसे पहले यही है कि उस रास्ते को आप अवॉइड करें, और जो भी कम्यूट करना है किसी ने तो ये थ्रू मार्केट करें। दूसरा जो हमारा मेजर हिट एरिया है वो जसूर, नागाबाड़ी, आपका पकाट्याला एंड बसा राजाबाग एरिया। वहाँ पे जो नाले हैं वो चौक हो गए हैं, और जो एनएचए का जो नीचे उन्होंने बनाए हैं नाली, वहाँ से एग्जिट पॉइंट जो बनाए ह्यूम पाइप्स डाली हैं, वो भी बार बार चौक हो रही हैं। तो अभी सुबह भी हम निर्देश दिए गए थे एनएचएल को भी कि वो जो जितने भी वो चौकड हैं ह्यूम पाइप्स वो सारी ओपन कर दी जाएँ, और काम चालू था। मैं खुद भी इंस्पेक्शन करके आया हूँ। तो क्योंकि वहाँ से जो जितना भी पानी चौक होता है वो सारा लोगों के घरों में घुस जाता है। तो परसों भी मैं खुद मौके पे गया था, तो काफ़ी लोगों के घर में जो पानी चला गया था। तो अभी सिचुएशन जो वो ठीक है। दूसरा हमारा जो नूरपुर शहर है उसमें भी जो न्यासपुर एरिया है वहाँ भी स्लाइड हुआ है, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। और नीचे जो तराई में जो हमारी ये जो आपका पीडब्ल्यू ऑफिस से नीचे है, वहाँ भी ढाबे वगैरह हैं, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ऊपर से स्लाइडिंग काफ़ी हुई है। एक आईपीएच का टैंक है ऊपर, ओवरहेड टैंक है उनका, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है थोड़ा उसका भी प्रोटेक्शन वर्क कर लें, सो दैट कि क्योंकि पूरा टैंक भरा होगा पानी से, तो स्लाइड होगा तो वो और ज़्यादा उस चीज़ को एक्सेंचुएट कर देगा। जहाँ तक ये ढक्की के एरिया है वहाँ भी स्लाइड हुआ है, एक मकान है, अभी तो स्टेबल है क्योंकि थोड़ा स्टेटा जो है स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी अगर ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो नूरपुर शहर भी काफ़ी अफेक्टेड है। बाकी जो हमारे आर्टेरियल रोड्स हैं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में, जैसे आपके ये पिछले कल तो 10 रोड बंद थे, तो शाम तक तो लगभग सारे खुल गए थे। तो अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं है कि रोड कोई बंद है। छिटपुट जो है बीच में जो साथ साथ जो है वो सफाई करवाई जा रही है। मैं भी सुबह खन्नी एरिया पूरा विजिट करके आया हूँ, तो एरिया सारा ओपन है। बाकी गौशालाएँ जो है हमारी वो काफ़ी डैमेज हुई हैं, अभी तक वो 7-8 की लगभग रिपोर्ट हुई हैं। और जहाँ तक जान माल का प्रश्न है वो पिछले 24 घंटे हमारी एक नुकसान हुआ है। एक अनफॉर्चुनेटली सुखाड़ में एक डेथ हुई थी।
तो बाकी फ़िलहाल तो अभी शांत है। बाकी अगर बारिश ज़्यादा होती है तो नेचुरली लाइकली है कि थोड़ा और नुकसान होगा। सर सर देख एक जो सड़क है अपनी ये जो आ रही है आपने आपके सचिवालय की तरफ जी, मिनी जी। सचिवालय की तरफ तो ये बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है नूरपुर के लिए क्योंकि पूरी विधानसभा क्षेत्र का जो कार्य यहीं पे होता है जो प्रशासनिक कार्य हैं सारे विभाग यहाँ पे हैं तो इसके लिए सर कितने दिनों में खुल सकती है? देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि एक लाइफ़लाइन है, जो ऊपर जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उसके लिए लोगों को आना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ी है ये दिक्कत है। बट थोड़ा-सा अगर बारिश ज़रा रुक जाए, तो उसके बाद थोड़ा-सा नीचे से एम्बैंकमेंट बना के या थोड़ी उसकी फिलिंग करके जो है, वो जल्दी ही जो है इसको हम इसको ट्रैफ़िक के थ्रू कर देंगे इसको। सर सड़क को डैमेज होने के बाद भी अभी देखा गया है अभी हाल ही में कि टू व्हीलर बाइक जो है वहाँ पर आ जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना कोई चाहिए? बात नहीं सर, इसके लिए तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई हो तो उसको थोड़ा जो हमारे पुलिस प्रशासन है उनको भी आग्रह करूँगा कि वो भी थोड़ा इसको कटर डाउन करें, ताकि वहाँ से किसी प्रकार का, हमारा मेन मकसद है कि किसी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान हो, क्योंकि वो पहाड़ी बहुत ही फ्रजाइल है, बार बार स्लाइड्स हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो मेरी आम जनता से ये आग्रह है कि अपना सुरक्षा का भी ध्यान रखें, और बाकी जगह भी इतने नुकसान हो रहे हैं तो प्रशासन वहाँ भी उलझा हुआ है, तो काइंडली थोड़ा जो जितने भी निर्देश यहाँ से हो रहे हैं तो आप काइंडली उनका पालन करें।